हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं होने वाला हूँ एक्सपोज और ये है मेरा भाई गौरव। ये मेरा सगा भाई है। अभी तक बहुत सारे लोग वीडियो में आते हैं पर वो सभी मेरे फ्रेंड है और ये मेरा भाई है। ये थोड़ा कैमरा फ्रेंडली नहीं है लेकिन आज इसको मैंने बिठाया क्योंकि तू भाई मुझे एक्सपोज कर तो लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा सब कुछ क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं करता क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, क्योंकि आधे लोगों को मेरा नाम भी नहीं पता होगा। चैनल पे नाम है मेरा बॉबी ब्लॉग, तो क्या मेरा नाम बॉबी है या और क्या मेरा नाम है और मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है कि जो मेरी ऑडियंस को पता होनी चाहिए, तो वो सभी चीजें आज मैं बताने वाला हूँ। तो आप पहले ऑडियंस को बताइए कि आपका नाम क्या है। सो गाइज, मेरा नाम है कार्तिकेय मिश्रा। तो आपने बॉबी ब्लॉग किसके नाम पे रखा है? मेरा नाम कार्तिकेय मिश्रा है पर बॉबी जो है वो मेरा निक नेम है, तो उस नाम पर मैंने अपने चैनल का नाम रखा है बॉबी ब्लॉग, क्योंकि बॉबी थोड़ा क्या है कि यूनिक लगता है, तो इसलिए मैंने बॉबी ब्लॉग रखा है। बाकी मेरा रियल नेम है कार्तिकेय मिश्रा। मैं एक हिंदू पंडित फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आप ये बताइए ऑडियंस को कि आपका एजुकेशन क्या है। गाइज, मेरा एजुकेशन है वो बहुत अटपटा है। मेरा एजुकेशन आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी सोचेंगे कि ये क्या एजुकेशन ले लिया। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग रहते थे महाराष्ट्र में, मुंबई, नवी मुंबई, वासी। तो वहां पर जो था, मैं पहले स्टार्टिंग में आंगनवाड़ी में जाता था। आंगनवाड़ी यानी कि अभी तो आंगनवाड़ी का वो सब खत्म हो गया है सिस्टम, क्योंकि अभी सीनियर केजी जूनियर केजी आ गया, पर हमारे टाइम पे होता था आंगनवाड़ी। बच्चे आंगनवाड़ी में पहले पढ़ने जाते थे, तो आंगनवाड़ी और फिर उसके बाद में मैं पहली क्लास की मेरी एज हुई नहीं थी, लेकिन मेरे को पहली क्लास में डाल दिया गया था मेरे घर वालों के द्वारा, क्योंकि मैं इतनी मस्ती करता था, मम्मी ने मेरे को पहली क्लास में डाल दिया था। तो आंगनवाड़ी और पहली क्लास, जब मेरी उम्र ही नहीं थी पहली क्लास की, आई थिंक मैं तब 4 साल का रहूंगा, तो मुझे उस समय पर डाल दिया था मराठी स्कूल में। तो आंगनवाड़ी और पहली क्लास में पहले पढ़ा मराठी स्कूल में, फिर उसके बाद में वहां पे मुझे लग गया था करंट, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए अहमदाबाद में। एक्चुअली मेरा जन्म अहमदाबाद में ही हुआ है, पर हम लोग वहां चले गए थे क्योंकि मेरे पापा का वहां पे ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद में फिर मुझे जब करंट लगा, उसके बाद में मेरे पापा का यहाँ पे ट्रांसफर हो गया अहमदाबाद में वापस, तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो फिर वापस यहाँ पे मैं पहली क्लास से लेकर के और 8वीं क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से। फिर 8वीं क्लास के बाद में 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास मैं पढ़ा हूँ गुजराती मीडियम में, और फिर 12वीं क्लास मैंने गुजराती मीडियम से पास किया। और फिर उसके बाद में बैचलर की डिग्री लेने के लिए मैंने कॉलेज ज्वाइन की, और वो कॉलेज जो थी वो मैंने इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन करी। और 12वीं क्लास पढ़ते पढ़ते मेरे को गुरुजी मिले, चिराग गुरुजी, और उनसे मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुझे जॉब नहीं करनी है जीवन में। मैं हिंदू पंडित फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे मेरा ही कर्म करना है। तो फिर मैं उसमें भी एक्टिव होने लगा धीरे धीरे, और जैसे मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद में बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मैंने पंडिताई भी पढ़ना चालू किया साथ में, गुरुजी के साथ में। और फिर मैंने पंडिताई पढ़ी और मैंने टेम्पल मैनेजमेंट किया, डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजी किया, ज्योतिष भास्कर किया, ज्योतिष भार्गव किया, ज्योतिष विशारद किया। ज्योतिष आचार्य के समय पर कोरोना वाला सिस्टम हो गया, और फिर उसके बाद में इस बार मैं ज्वाइंट अभी नहीं कर पाया हूँ, तो अभी मैं ज्योतिष आचार्य भी ज्वाइन करूंगा, तो वो ज्योतिष आचार्य के लिए करूंगा। तो इस तरीके से आप मेरी अगर पूरी पढ़ाई का सब कुछ देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं मराठी मीडियम में गया पढ़ने, फिर मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा, हिंदी मीडियम पढ़ने के बाद मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने आया, गुजराती मीडियम में पढ़ने गया, और संस्कृत भी पढ़ा। तो इतना सारा लैंग्वेज मैंने पढ़ा है ना कि अभी क्या बोलूं मैंने इतना सब कुछ, यानी अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज पढ़ी। और पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा भी अपने आप को नहीं बोल सकता कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे भी नहीं था। 10th में मैंने लेके आया था 78%, और 12th में भी मैं 76.84 यानी कि 77% लेकर के आया था। और बीकॉम में भी मैं जितना भी मैंने पास किया, फर्स्ट क्लास से पास किया, डिस्ट्रिक्शन तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन फर्स्ट क्लास से मैंने पास किया। तो इस तरीके से मेरा जो एक एजुकेशन बोल सकते हैं, एक बच्चे का जो एजुकेशन होना चाहिए, तो वो मेरा एजुकेशन जो था वो मीडियम था। लेकिन क्या था कि बहुत कुछ आया, उतार चढ़ाव आया काफी टाइम पर, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट किया। और अभी मैंने बीकॉम करने के बाद एमकॉम भी आगे मेरा कंटिन्यू करना है मुझे, पर अभी मैंने 2 साल का ब्रेक लिया है एमकॉम के लिए। और फिर उसके बाद में ये 2 साल थोड़ा मैं क्या है कि और भी बहुत सारी एक्टिविटी, क्योंकि फिर क्या होता है कि पढ़ाई करना है तो फिर उसके अंदर भी मुझे मेरा बेस्ट देना है, करियर मेरे को अलग चीज में बनाना है, इसके अंदर भी मुझे मेरा बेस्ट देना है, प्लस मुझको मंत्र और सीखने हैं और पंडिताई में सीखना है, क्योंकि इसमें भी मेरे को अच्छा एक लेवल मेरा मेंटेन करके रखना है। तो वो सब चीजें मैं करता हूँ। और अभी मैंने ब्लॉग भी बनाना, आप लोग जैसे देख रहे हैं कि 8-9 वीडियो आई थिंक मैंने डाल दिए, तो मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ। तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, मेरे को जो यानी कि ऐसा अच्छा लगता है तो वो चीज मैं करने लगता हूँ। फिर मैं सोचता नहीं हूँ कि अभी इसका मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, अभी मुझे अच्छा लगा तो करना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने के पीछे एक मैसेज मैं ये भी देना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या है, उसके ऊपर आप अपना दिमाग मत लगाइए,
पर आपके मन में जो चीज होती है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो वो चीज आप करिए और वो चीज 100% सक्सेस होगी, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो भगवान आपका साथ जरूर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बहुत ही करियर बहुत ही मतलब अच्छा था इनका, और काफी कुछ कर रहे हैं करियर में अभी अपने, और सक्सेस होंगे अगर इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो। दुआ है ऊपर वालों की, ऑडियंस की दुआ। ऑडियंस की दुआ है, सही बात है। तो ऑडियंस, अब इनसे दूसरा क्वेश्चन करा जाता है। आप ये बताइए, आपने इतनी सारी सब लैंग्वेजें पढ़ी हैं, तो आपकी इनमें से फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है? जैसे बहुत सारी पढ़ी है आपने। हाँ, मैंने पढ़ी बहुत सी लैंग्वेज है। देखो मेरा है ना, मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने कॉलेज किया इंग्लिश मीडियम से, पर मेरा इतनी इंग्लिश के ऊपर पकड़ नहीं है जैसे एक होनी चाहिए, उतनी पकड़ नहीं है मेरी इंग्लिश में। मैंने संस्कृत भी, अभी हम पढ़ते हैं संस्कृत में श्लोक ये सब बोलते हैं, ठीक है, ओके, नो डाउट। पर जो मेरी फेवरेट लैंग्वेज है ना, जिसमें मेरे को बहुत अच्छा कंफर्ट जोन मेरा आता है, तो वो मेरी हिंदी लैंग्वेज है। क्योंकि मैं रहता गुजरात में हूँ, गुजरात से मेरा जन्म गुजरात में हुआ है, मैं रहता गुजरात में हूँ, पर मेरा जो एक बोलते हैं ना कि अपना कनेक्शन जो है वो उत्तर भारत से, और उत्तर भारत की लैंग्वेज है हिंदी। तो हिंदी लैंग्वेज मुझे बहुत अधिक पसंद है और हिंदी लैंग्वेज को मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, तो हिंदी मेरी फेवरेट लैंग्वेज है। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया है। हिंदी तो खैर हमारी है, मातृभाषा है, तो अच्छी बात है, हिंदी लोगों को पसंद है। तो चलिए ठीक है, आपने अपना एजुकेशन तो बता दिया, काफी कुछ बताया है। तो अब ये बताइए आप कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, बचपन में आप कैसे थे? मतलब चाइल्डहुड की अगर बात की जाए तो हम बिलोंग करते हैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो बच्चे कैसा होता है कि एक बच्चे होते हैं कि किसी चीज के लिए जिद करते हैं, तो हम भी जिद करते थे। हमारे माता पिता जितनी उनको यानी होता था वो हमारी जिद उतनी पूरी करते थे, सब कुछ था। लेकिन एक है ना, मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता था मेरे बचपन में कि जैसे सब बच्चे खेलते रहते थे पूरे दिन, तो मुझे है ना मेरे घर वाले खेलने नहीं जाने देते थे। मैं जैसे कि अभी खेल रहे आज संडे, तो मेरे सब दोस्त खेलने गए, तो मैं भी बोलता था मुझे भी जाना है, तो मुझे जाने ही नहीं देते थे, घर में पकड़ करके रखते थे। और जब दोपहर का टाइम होता था ना, 12 से लेकर के और 5 बजे तक का, तब मेरे को घर में बंद कर देते थे, क्योंकि पापा तो अब अपने काम धंधे पे चले जाते थे, अब मम्मी घर में कामकाज करके और फिर बाद में सो जाती थी। तो मैं ये सोचता था कि सबकी मम्मियां सो जाती है तो उनके बच्चे खेलते हैं, तो मुझे क्यों नहीं खेलने जाने देते, पर मम्मी मुझे बंद करके रखती थी घर में। फिर ये सब चीजों से मैं ये सोचता था कि मुझे क्यों घर में बंद करके रखा जाता है, सब लोग घूमने फिरने जाते हैं, खेलते हैं सब बच्चे। लेकिन फिर वो सब चीजों का मुझे धीरे धीरे आगे चल करके पता चला कि अगर उस टाइम पर मुझे ऐसे इस तरीके से नहीं रखा जाता अगर कंट्रोल में, तो शायद आज मैं भी किसी रोड के नुक्कड़ पे बैठ करके और पान मसाला खाता, सिगरेट बीड़ी करता। तो मैं वो सब चीजें नहीं करता हूँ, पर अपने एजुकेशन को फिर उसके बाद में आगे जैसे जैसे मैं गया, तो मैंने समझा कि नहीं, एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप जीवन में कुछ कर सकते हो, कुछ नई चीजों को करना चाहिए। भले दुनिया आपके ऊपर हंसे, पर आप कुछ नया करो, अच्छा करो, ना कि फिर आप ऐसे 4 दोस्तों को बनाओ कि भाई अपने दोस्ती करते हैं, कहीं लड़ाई हो गई तो चल हम सब लोग आ जाएंगे, ये देख लेंगे वो देख लेंगे, यानी ऐसी सब गलत चीजों में फिर मेरा माइंड उस तरफ डाइवर्ट ही नहीं हुआ। और मैं ऐसा बोलूँ ना कि मेरे दोस्त भी बहुत कम है, मेरे दोस्त है ही नहीं बिल्कुल भी, ऐसा बोल सकते हो। जो भी लोग मेरे को ब्लॉग में मिलते हैं ना, वो सब भी हमारे पंडित जी होते हैं। जितने भी मेरे अभी तक रवि भाई मिले हैं, जयविन भाई मिले हैं, फिर जय भाई मिले हैं, फिर जय भाई मुंबई वाले मिले थे, विशाल भाई मिले थे, ये सभी लोग पंडित जी लोग हैं और ये सभी लोग प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपने कामकाज में रहते हैं। जैसे अभी हम गए कहीं तो मेरे साथ गए, पर मेरे ऐसे कभी दोस्त नहीं मिले कि भाई रात को फोन करके बोले कि भाई आजा चल अपने उधर जाते हैं, उधर बैठेंगे या ये करेंगे, ऐसे कभी मेरे दोस्त बने ही नहीं। तो वो क्यों नहीं बने? क्योंकि उस टाइम पर जब वो मेरी उस एज में था, तो उस एज में मुझे मेरे घर वालों ने कंट्रोल किया। तो अगर कोई छोटा बच्चा हमारी इस वीडियो को देखता है और उसको ऐसा लगता है कि भाई मम्मी पापा मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डालते, तो वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालते, वो आपका भविष्य बना रहे हैं। वो अभी आपको अच्छा भले नहीं लग रहा, लेकिन इन फ्यूचर वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और वो आपका भविष्य बना रहे हैं। आप ये समझ करके चलिए, और एक चीज समझ करके चलिए कि जो चीज से हमको ऐसा लगता है कि ये चीज हमारे लिए, ऐसा हमको क्यों करना पड़ रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार, ये मेरे को ही क्यों करना पड़ रहा है, तो वो आपको नहीं करना पड़ रहा है, परंतु उसके कारण आपका फ्यूचर जो है वो आगे बन रहा है। अगर आप चौपड़ी पढ़ने में आपको कंटाला आता है, फिर भी आपको जबरदस्ती चौपड़ी पढ़ाया जा रहा है, तो वो चौपड़ी पढ़ने के कारण आपके पास नॉलेज आएगा और आपका फ्यूचर बनेगा, बेस्ट होगा। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया बात बोली है ने, क्योंकि बच्चों को अगर बचपन से कंट्रोल किया जाए तो आगे जाके लाइफ में काफी कुछ कर लेते हैं, और बच्चों को बचपन में कंट्रोल नहीं करा जाए तो फिर बच्चे क्या धीमे धीमे खराब संगत में जाते हैं, और फिर भविष्य फिर उनका भी थोड़ा खतरे में आ जाता है। तो बहुत बढ़िया बात थी आपकी। तो अभी आप बताइए कि करंट में मतलब आप खाली आप पंडिताई करना चाहते हैं, आगे पंडिताई करना भी चाहते हैं, तो क्या इसी मतलब स्टेट में करना चाहते हैं कि आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री? हाँ, तो इसके अंदर मेरा ऐसा है कि मैं पूजा पाठ कराता हूँ, तो वो मेरा क्या एक पैशन है, वो मुझे अच्छा लगता है।
मुझे यानी कि जॉब करना ठीक है, नो डाउट, पर मुझे जॉब करना नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि बंद करके कहीं काम करना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये मेरा पैशन बहुत पसंद है, और मैं वो लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी ये पूजा पाठ पंडिताई कोई करता नहीं, तो वो लोगों का मैं खास शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि भाई आप ये लाइन में आइए, ये करिए, और मेरे को ये करने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं मेरे लाइफ टाइम यही करूंगा, मेरे को और दूसरा कोई काम नहीं करना है। और जैसे अभी मैं वीडियो बनाता हूँ या ब्लॉगिंग करता हूँ, तो ये क्या है, ये एक समय के साथ एक अपना शौक है। ऐसे तो बहुत सारी एक्टिविटी जीवन में मैं और भी मुझे जो अच्छी लगेंगी वो सब तो मैं करने ही वाला हूँ, पर अगर मेरे पूरे जीवन को देखा जाए तो अभी से मैं यही अपने दिमाग में लगा करके चलता हूँ कि भाई मुझे मेरी पूरी लाइफ जो है वो पूजा पाठ पंडिताई ये सब करना ही है, क्योंकि धर्म को लोगों को मुझे बताना है। आज के समय पर क्या है कि व्यक्ति के पास समय नहीं है अपने धर्म के लिए, तो धर्म क्या है एक्चुअल वो चीज मुझे लोगों को बतानी है, और वो मैं इस प्रोफेशन में रह करके बहुत अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं अपने जीवन में तो यही पूजा पाठ और पंडिताई करूंगा। चलिए, बहुत बड़ी अच्छी बात है। नहीं, करियर आपने अगर गोल सेलेक्ट कर लिया है तो फिर गोल के लिए मेहनत भी करनी चाहिए जी। तो आप अभी हमको ये बताइए कि आपने कुछ दिन पहले अभी एक ब्लॉग डाला था, तो उसके अंदर आप एक मूवी देखने गए थे, आई थिंक द कश्मीर फाइल्स। हाँ हाँ। तो द कश्मीर फाइल्स आपको मतलब मूवी कैसी लगी? मोटिवेट मूवी है, किस तरह की मूवी है? तो जरा ऑडियंस को बताएंगे। देखो, सबके अपने अपने इसके ऊपर मत है, पर मेरा अगर मैं अपना मत देने जाऊँ, ये मेरा पर्सनल मत है, मैं किसी को बोल नहीं सकता कि भाई आप भी इस चीज को फॉलो करिए या ना करिए, पर मेरा पर्सनल मत ये है कि मैं भी एक पंडित फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और वहां पर जैसे मूवी में बताया गया कि 5 लाख पंडितों का स्थानांतरण करा दिया गया, आप कन्वर्ट हो जाओ, आप भाग जाओ या आप मर जाओ, तो ये चीजें बताई गई। तो ये चीजें देख करके ऐसा यानी एक दुख होता है कि ये हमारा कितना खराब पास्ट था ये, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और ये एक ही मूवी आज तक बनी है। बाकी ऐसे बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि राजाओं के बारे में बताया गया, जैसे ये अकबर है, फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे राजा हैं ऐसे, तो वो लोग भी हमारे धर्म के विरोधी थे। मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप आइए रहिए, कोई बात नहीं, आप जो रूल करते हैं अपना वो देश पे करिए, पर आप किसी के धर्म को क्यों भाई समस्या करते हैं? हम हमारा जो धर्म फॉलो करते हैं वो करते हैं, पर ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी कि हम किसी और के धर्म को या किसी और व्यक्ति को परेशान करेंगे कि नहीं भाई तू भी मेरा धर्म मान, ये वो नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप अपने धर्म को मानिए, हम हमारे धर्म को मानते हैं। इन शॉर्ट सबको मानना तो भगवान को ही है जिसने हमें बनाया है। तो ये चीज गलत की कि धर्म के ऊपर पंडितों को वहां से निकाला गया, भगाया गया, तो ये चीज बहुत गलत की, और ये चीज की मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एकदम कड़क निंदा करता हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। और जो लोग ये काम किए हैं तो वो उनके किस भगवान के हुक्म पे वो लोग किए हैं, वो अब उनका भगवान जाने और वो जाने, वो उनके लिए क्या बोलना, मुझे जाने दो ना, पर ये गलत किया मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हाँ हमको ये बताइए कि आप जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि आपको एक शौक है, मतलब ब्लॉग बनाने का एक शौक है, तो हाँ। आप किस व्यक्ति से इंस्पायर हुए ऐसा बनाना, मतलब किससे इंस्पायर हुए आप? देखो, ब्लॉग ऐसा है कि इंस्पायर बोलने अगर जाए ना तो एक बंदा निकल करके आता है पहाड़ों में से, जिसका नाम है सौरव जोशी। और सौरव जोशी को देख करके मैं ही नहीं पर काफी लोग हैं जो इंस्पायर हुए और जिन लोगों ने ब्लॉगिंग चालू की है। और ये तो एक चीज है कि उन सौरभ जोशी को देख करके मैं इंस्पायर हुआ, और अभी मुझे देख करके करंटली अभी मैं ब्लॉग बनाना चालू किया, तो मुझे देख करके मेरे भी काफी आसपास के लोग हैं, 5-7 लोग हैं जो लोग ब्लॉग बनाने लगे। एक तो मेरा भाई ही है, मेरे चाचा का लड़का, वो भी ब्लॉग बनाता है, वो भी 11 साल का, उसके साथ मैं कल एक गया था, हम लोग एक ब्लॉग बना के आए, तो वो भी मुझे देख करके ब्लॉग बनाने लगा। तो ठीक है ना, बनाए ना, हर एक व्यक्ति को बनाना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल शेयर करनी चाहिए। अगर इसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है तो ये भी एक करियर है, अगर आप इसके अंदर आप अगर आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकते हैं। तो मैं इन शॉर्ट, मुझे सौरभ जोशी को देख करके ऐसा लगा कि ब्लॉग बनाना चाहिए, और मैं फिर उसके बाद में बनाना चालू किया मैंने। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। नहीं, सौरभ जोशी है इस क्षेत्र में मतलब काफी ऊंचाई तक हासिल करी है। हाँ, काफी ऊंचाई, बहुत कम समय में काफी अच्छा ब्लॉग बनाते हैं जी। चलिए, तो आप ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या है, आपको मतलब लाइफ में क्या करना पसंद है? अगर हॉबीज की बात करूं तो मेरी सबसे पहली हॉबी एक, मुझे घूमना बहुत पसंद है भाई, और मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है कि मैं बहुत घूमता रहता हूँ। तो मुझे घूमना पसंद है, अलग अलग जगहों पर जाना, अलग अलग लोगों को जानना। जैसे अभी तो मैं भारत के बाहर तो कभी गया नहीं हूँ, भारत के अंदर ही घूमा हूँ मैं। मेरा साउथ इंडिया खाली घूमना बाकी है। नॉर्थ में मैंने घूम लिया है काफी कुछ, और ईस्ट में भी घूम लिया है। वेस्ट में तो मान लो हम लोग गुजरात में रहते हैं तो ये वेस्ट एकदम आ ही गए हैं, तो इधर भी वेस्ट में भी मैं काफी, गुजरात में तो रहता ही हूँ, तो मतलब गुजरात में तो मैं काफी कुछ घूम चुका हूँ, और ईस्ट में भी जा चुका हूँ। और अभी एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी कल की फ्लाइट है, उसका भी ब्लॉग आएगा। मैं जाने वाला हूँ कामाख्या, तो वो एकदम कामाख्या एकदम वेस्ट में आ जाता है, गुवाहाटी में।
तो इस तरीके से मेरा हॉबी यही है कि भाई घूमना। और ब्लॉग बनाने के पहले जैसे सौरभ जोशी का तो मैंने बताया, उनको देख करके मैंने ब्लॉगिंग चालू किया। और उसके पहले मैं अलग अलग जगहों पर जाता था तो मैं स्टेटस डालता था कि भाई आज मैं यहाँ पर घूमने आया, आज मैं वहां गया, आज मैं वहां गया, आज मैं वहां पूजा कराने गया था तो वो जगह घूम के आया। तो मेरा एक दोस्त है कॉलेज का, गौतम, तो गौतम ने भी मुझे एक बार बोला था कि भाई जब तुम इतनी जगहों पर घूमने जाते हो तो एक काम करो, सब जगह का वीडियो बनाओ और फिर उसके बाद में मुझे भेजो, मैं एडिट करके और फिर तुम्हारा एक चैनल बना के उस पर डालूंगा। तो वो समय पे मुझे लगा कि यार क्या है ये सब, यार अभी वीडियो कौन बनाएगा। लेकिन फिर बाद में जब जैसे बोलते हैं ना कि किसी को देख करके और फिर उसके बाद में काम करना, तो जब सौरभ जोशी को मैंने देखा कि नहीं ये भी बना दे, तो डेली लाइफ बना दे, तो मैं एक्चुअल घूमने जाऊं तो उसका तो मैं बना ही सकता हूँ। तो उस तरीके से देख करके फिर उसके बाद में मैंने ब्लॉगिंग चालू किया। यानी मेरा इंटरेस्ट वो घूमना है और उसके साथ साथ अभी ब्लॉगिंग आया, तो ये दोनों चीज को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। और जो मेरा मेन काम है भाई पूजा पाठ पंडिताई, तो इसके लिए मैं घूमने जाता हूँ। तो देखो किसी भी चीज को यानी कि ज्वाइंट करो कि भाई मेरा काम है तो मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ पूजा पाठ का, और फिर उसके बाद में मैं वहाँ पे गया तो मैं वहाँ पे कुछ जगहों पर घूमा, और अगर घूमा तो वीडियो भी बना लिया। तो यानी तीनों काम हमारा एक साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि फिर उसके लिए मैं अपना काम काज छोड़ करके ब्लॉगिंग के पीछे लग गया हूँ, ऐसा नहीं है। तो यानी हर एक चीज को करते करते मैं अपना काम कर रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो आज के ब्लॉग को इधर ही हम एंड करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में है, और एक आध ब्लॉग में अभी हम भी आएंगे, उसमें शायद हमारे भाई साहब जिम में आएंगे हमारे साथ में। हाँ। तो जिम का भी एक ब्लॉग आएगा। भाई अपना बॉडी बिल्डर है, अभी थोड़ा बॉडी है, पहले एकदम ऐसा खेपट था, मैं तो अभी भी खेपट ही हूँ, पर अभी जिम में अच्छी करता है और उसके कारण इसने बॉडी बना ली है। तो मैं भी इसको बोलता हूँ कि भाई तू भी एक अपना चैनल खोल और उसके ऊपर अपने जिम की जो भी टिप्स है वो सब डाल। पर अभी पता नहीं, इसका भी जब जमीन जागेगा तब ये बनाने लगेगा। जब जागेगा तब बनाएंगे, किसी इंस्पायर होंगे उसके बाद बनाएंगे अपने। हाँ, और आज हम दोनों लोग हैं, हमारे साथ एक तीसरा बंदा और है, टिकराइडू। तो टिकराइडू इधर आओ। तो गाइस आज ये हमारा तीसरा बंदा है जो आज था हमारा कैमरा मैन, और इसके सपोर्ट से ही आज का वीडियो बन पाया है। तो तू कुछ बोलना चाहेगा ऑडियंस को? नहीं बोला, अभी थोड़ा वैसा नर्वस हो गया है कैमरे के सामने, बाकी बहुत पहले से बोल रहा था मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अभी लास्ट जो ब्लॉग डाला था उसके अंदर भी ये था, तो आप देखना इसको, पर अभी नर्वस हो गया कैमरे के सामने, पता नहीं क्यों। तो गाइज आपको अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरी लाइफ से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन खास ऑन करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा जितना भी अपने दोस्तों के साथ, कि जिससे जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ इस तरीके से लोगों को इंस्पिरेशन मिले और वो भी इस तरीके से वीडियो बनाए, या जो भी उनका पैशन है उसको फॉलो करें और लाइफ में आगे बढ़ें। और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।